नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम हिंदी विषय के लिए एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है हार की जीत। यह लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा हार की जीत। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सामान्य उद्देश्य पूर्वक लिखा हुआ है, क्योंकि प्रारंभ में भी कई लेसन प्लान बनाए जा चुके हैं और हमको प्रारंभ के 5 लेसन प्लान तक ही सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं क्योंकि ये सभी कॉमन होते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ करना। दूसरा है नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भाषा तथा उसके अंगों उपांगों की रचना समझने की योग्यता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में शब्दों की शुद्धि एवं अशुद्धि का युक्त सहित विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है विद्यार्थियों को भाषा तत्वों, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के ज्ञान में वृद्धि करना। छठा है विद्यार्थियों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों में हार की जीत नाम पाठ का ज्ञान हो सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक, पाठ को सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास हो सकेगा। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में वाचन कौशल अभिव्यक्ति का जीवन के अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा है अभिरुच्यात्मक, छात्र पाठ में आए विभिन्न तत्वों में रुचि ले सकेंगे। पांचवा है अभिवृत्त्यात्मक, छात्र सीखने की जिज्ञासा, जीवन में का संघर्ष, कार्य की लगन, सत्यता व परोपकार की भावना जागृत हो सकेगी। तो ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। सहायक सामग्री में चौक, टेस्टर और लपेट चम्पट यानी रोलर बोर्ड पर अंकित शिक्षण सामग्री लिखेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि एवं वाचन विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में बच्चे खेलों के नाम, उनका परिणाम आदि की सामान्य जानकारी रखते हैं तथा किसी की सहायता करना आदि से परिचित हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। तो पहला प्रश्न है कि बच्चों कुछ खेलों के नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि। दूसरा है खेल खत्म होने के बाद जब परिणाम आता है तो सबसे खुश कौन होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि जो जीतने वाली टीम होती है वो सबसे ज़्यादा खुश होती है। फिर अगला है कि और दुखी कौन होता है। तो हारने वाली टीम दुखी होती है। चौथा है कि हारने वाली टीम हारने जीतने से संबंधित कोई कहानी यदि आपको पता है तो बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसके बाद हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों, आज हम सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से सुदर्शन जी द्वारा लिखित हार की जीत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा के अनुसार पाठ का अध्ययन एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। तो पाठ संकेत में पाठ की शुरुआत और अंत का 2 अक्षर लिखेंगे, जैसे कि माँ को अपने से लेकर ना मोड़ेगा। तो उसके बाद प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ का आरोह अवरोह यति गति विराम के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उच्चारण अभ्यास में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ के कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराया जाएगा, जैसे खड़क सिंह, अस्तबल, प्रशंसा, प्रतिक्षण, प्रसन्नता, अपाहिज, विस्मय, अस्वीकार आदि। अब अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाएगा तथा गलतियों में सुधार किया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। अब विस्तृत व्याख्या में शब्द, अर्थ, युक्ति, प्रयोग 4 कॉलम बनाएंगे। शब्द में लिखेंगे अर्पण, अर्थ में लिखेंगे भेंट करना, पर्यायवाची है देना। दूसरा है कीर्ति, कीर्ति का अर्थ होता है यश, पर्यायवाची है सम्मान। फिर शब्द है अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। विलोम में लिखेंगे अनिच्छा। फिर शब्द में लिखेंगे मिथ्या, अर्थ है झूठ, युक्ति है, विलोम में लिखेंगे इसका सच। फिर है कंगाल, यानी अर्थ है इसका गरीब, विलोम हो जाएगा अमीर। लेखन एवं निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे प्रश्न और उत्तर। पहला है बाबा भारती किसको देखकर प्रसन्न होते थे। उत्तर में लिखेंगे अपने घोड़े सुल्तान को देखकर। दूसरा है कि बाबा भारती कहाँ रहते थे। उत्तर में लिखेंगे कि बाबा भारती गाँव से हटकर एक छोटे से मंदिर में रहते थे, गांव से बाहर। फिर मौन वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन का निर्देश दिया जाएगा। विचार विश्लेषण में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला है खड़क सिंह घोड़े के बारे में क्या क्या सोच रहा था। उत्तर में लिखेंगे कि घोड़ा सुंदर और बलवान था, इसके
घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। रुपया माल ज़मीन उन्होंने रुपया माल और ज़मीन सब कुछ छोड़ दिया। फिर दूसरा है कि बताइए कि आपको कहानी में कौन सा जो भाग है वो सबसे अच्छा लगा। तो उत्तर में लिखेंगे कि कौन सा जो है मतलब कौन सा चरित्र सबसे अच्छा लगा। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में कि बाबा भारती, क्योंकि वे करुणा हृदय वाले थे। कौन सा पात्र जो है वो सबसे अच्छा लगा, ये प्रश्न था इसमें। मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे कि बाबा भारती किसको अस्तबल में घोड़ा दिखाने ले गए थे। तो उत्तर में लिखेंगे खड़क सिंह को। फिर दूसरा है खड़क सिंह कौन था, तो वो प्रसिद्ध डाकू था। तीसरा है कि बाबा भारती को किस बात का डर सताने लगा। तो उन्होंने उत्तर में लिखेंगे कि डाकू उनका घोड़ा चुरा न ले जाए। गृहकार में लिखेंगे कि कहानी के 3 मुख्य पात्रों बाबा भारती, सुल्तान और खड़क सिंह की विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली 3-3 बातें लिखिए। तो यहाँ पर लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।